स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 6th सेमेस्टर 3rd ईयर सिविल ब्रांच का जो सब्जेक्ट है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का आज हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेबस, टोटल सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, तो देखो उसके लिए ओनली थ्योरी ही है बस। उसमें देखो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम रहेगी 17 मार्क्स की, जिसमें 28 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और उसके लिए टाइम रहेगा 1.5 आवर्स का। उसके बाद देखो उसी में प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी है 30 मार्क्स की, जिसमें से 10 मार्क्स रहेंगे माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स रहेंगे यूनिट टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 70 + 30 यहाँ पे 100 मार्क्स हो जाते हैं और 100 में से आपको 40 मार्क्स मिलने चाहिए, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। तो ये हो चुका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर इमर्जिंग ट्रेंड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अब सिलेबस देखते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो देखो सिलेबस में टोटल हमें 5 टॉपिक्स डिस्कस करने के हैं और 5 टॉपिक्स का यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो उसमें देखो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स है 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो सेकेंड चैप्टर देखो रिसेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है 14 मार्क्स के लिए। लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है 14 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 4 सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट है 12 मार्क्स के लिए। और लास्ट टॉपिक 5th एडवांसमेंट इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये 18 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। इसमें से आपको 28 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे, तभी आप इसमें पास हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे टोटल सिलेबस तो देख लिया है, अब इंडिविजुअल टॉपिक का हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। जिसमें सिलेबस देख सकते हो आप यहाँ पे। सिलेबस 1.1 में देखो इंट्रोडक्शन है ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स का, उसमें हम उसके टाइप्स देखेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। उसके बाद देखो ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेरेंस सॉफ्टवेयर देखेंगे, ठीक है, GUI वो हो गया। उसके बाद 1.2 में देखो इंट्रोडक्शन है, साइलेंट फीचर्स है एंड एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसमें देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, रेविट है, ईटैब है, 3D आर्किटेक्चर होम है, बिल्ड मास्टर है, ठीक है, बहुत सारे ऑटर जेम्स है, ठीक है, और भी है, क्विक रीड भी है, ठीक है, बहुत सभी सॉफ्टवेयर, स्टार्ट प्रो भी है, सभी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी आप देख लो, यहाँ पे इतने बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद देखो ओइस्ट है, विनिस्ट है, ठीक है, क्लियर एस्टिमेट है और है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए यहाँ। उसके बाद देखो प्लांट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट सिस्टम भी है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग भी है, ठीक है, BIM, उसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो बना के इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद प्राइमावेरा भी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी है, MSP भी है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो बस 1.1 एंड 1.2 बस इतना ही सिलेबस है यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 2 रिसेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल 14 मार्क्स के लिए आएगा। और उसमें सिलेबस देखो सबसे फर्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स है, ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल सैंड है, सेंसी टाइल है, ठीक है, कार्बन फाइबर है, ब्रिक्स है, जो भी मटेरियल है वो पूरा हम डिस्कस कर लेंगे 3.1 में बिल्डिंग मटेरियल्स। उसके बाद देखो यहाँ पे 2.2 में हम रोड मटेरियल है, पूरा रोड के बारे में जितना भी मटेरियल है पूरा हम यहाँ पे 2.2 में डिस्कस करेंगे। 2.3 में देखो कंक्रीट मटेरियल है, ठीक है। तो कंक्रीट बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगते हैं, उसमें सीमेंट के टाइप भी है, ठीक है, जो भी है वो सब कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे। कंक्रीट के भी टाइप दिए यहाँ पे, फिर सेल्फ हेलिंग कंक्रीट है, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, नैनो कंक्रीट है, ठीक है, जो भी है सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे 2.3 में कंक्रीट मटेरियल में। 2.4 देखो सस्टेनेबल मटेरियल है, ठीक है, जिसमें देखो बहुत सारे मटेरियल है, कूलिंग ब्रिक्स है, ठीक है, ग्रीन कंक्रीट है,
टिम्बर भी है, उसके बाद फेरो रॉक्स भी है, ठीक है, और जो भी है सब कुछ हम 2.4 में हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल मटेरियल्स में। तो बस इतना ही सिलेबस है 2.1 से लेकर 2.4 तक। आप वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सिलेबस एक बार देख लो और अपने नोटबुक में नोट डाउन करके भी ले लो, ठीक है। तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में टोटल हमें क्या क्या स्टडी करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यूनिट नंबर 2 हो जाता है 14 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 देखो, लेटेस्ट टूल एंड इक्विपमेंट्स है, 14 मार्क्स के लिए यह सब्जेक्ट आएगा। उसमें देखो सिलेबस में देखो 3.1 में सर्वे इक्विपमेंट है, ठीक है। सर्वे में जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे उसके बारे में टोटल इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, जिसमें लडार है, स्कैन स्टेशन है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है, ठीक है। उसके बाद जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके बाद देखो फोटोग्रामेट्री भी है, ड्रोन्स है। उसके बाद डायरेक्ट रीडिंग ग्रेड रोड्स भी है, 3D लेज़र स्कैनिंग है, लेज़र लेवल है, ठीक है। ये सब कुछ इक्विपमेंट्स हम सर्वे इक्विपमेंट्स में हम टोटल देखेंगे 3.1 में। उसके बाद देखो 3.2 में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, ठीक है। उसमें देखो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, ठीक है, देखेंगे। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी बहुत सारे हैं, पूरा डिटेल में आपको इमेजेस के साथ हम आपको बताएंगे। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लोडर्स है, ट्रेंचर्स है, स्क्रैपर्स है। उसके बाद व्हील लोडिंग शॉवेल्स है। उसके बाद देखो एडवांस्ड प्लास्टरिंग मशीन, अभी फ़िलहाल में प्लास्टरिंग के मशीन्स भी आए हैं, वो भी सब कुछ हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखो ब्रिज लॉन्चर भी, ठीक है। तो ये सभी इक्विपमेंट हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 3.2 में हम डिस्कस करेंगे। और 3.3 में देखो यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है, जिसमें क्रेन्स है, कन्वेयर होता है, ठीक है, हॉइस्ट है, फॉर्कलिफ्ट्स है, मोबाइल कंक्रीट मिक्सर है, ठीक है, जो छोटा 1 बैग का, हाफ बैग का मिक्सर रहता है उसे मोबाइल कंक्रीट मिक्सर बोला जाता है। उसके बाद देखो पेवर है, रोड हेडर है और टनल बोरिंग मशीन है, ठीक है। तो इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 3 में, लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट, 14 मार्क्स के लिए ये चैप्टर एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, 12 मार्क्स के लिए है। और उसमें सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पे 4.1 में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे। उसके बाद देखो 4.2 में 4Rs इन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, 4R एक रूल है यह, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर का, ठीक है। वो हम देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ जीरो वेस्ट रीयूज ऑफ वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्लैश, देखेंगे स्लैग एंड प्लास्टिक क्या होता है, सब कुछ हम 4.2 में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4.3 मुझे लगता है 4.3 यहाँ पे होगा रहना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जीरो वेस्ट। उसके बाद देखो 4.3 ए पॉइंट रहेगा, रीयूज ऑफ वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये तो हो गया, डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद देखो 4.4 में देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिसमें सोलर एनर्जी देखेंगे, बायोमास देखेंगे, विंड एनर्जी देखेंगे, ठीक है, ओशन वेव एनर्जी देखेंगे, जियोथर्मल एनर्जी देखेंगे एंड हाइब्रिड पावर सिस्टम देखेंगे 4.4 में, ठीक है। तो उसके बाद देखो 4.5 में देखो एनर्जी ऑडिट देखेंगे, नेसेसिटी एंड मेथड्स देखेंगे। उसके बाद 4.6 में देखो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस है, ठीक है, वो सब कुछ हम देखेंगे। लैंडस्लाइड भी है, वो सब कुछ हम 4.6 में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट 4.7 में देखो साइट सेफ्टी है, उसमें हम नेसेसिटी देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे, टूल्स टेक्निक्स देखेंगे, लॉज देखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे 4.7 में। तो टोटल इतना सिलेबस है 4.1 से लेके 4.7 तक यूनिट नंबर 4 में सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। 12 मार्क्स के लिए यह यूनिट एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद देखो 5th यूनिट देखो एडवांसमेंट इन कंस्ट्रक्शन, 18 मार्क्स के लिए ये एग्जाम में आएगा। और उसके लिए सिलेबस देखो 5.1 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, ठीक है, उसमें देखो जीरो एनर्जी बिल्डिंग है, ग्रीन बिल्डिंग है, मास हाउसिंग है, उसके बाद प्री कास्ट हाउसिंग है। उसके बाद देखो प्री फैब्रिकेशन होम्स रहेंगे, ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है, सोलर प्लांट्स है, ठीक है, बहुत सारा सिलेबस है और सब कुछ हम 5.1 में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो 5.2 में हम रोड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, 3D प्रिंटिंग है, रोड
प्रिंटर है, स्मार्ट रोड्स है। ये सब कुछ हम 5.2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो 5.3 में कोस्टल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, जिसमें साउंड प्रूफिंग वॉल्स है, वाटर रेजिस्टेंस रूफ्स है, हाई परफॉर्मेंस डोर्स एंड विंडोज है, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर बैरियर्स है, ठीक है। ये सब कुछ हम 5.3 में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट 5.4 में ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स है, ठीक है। उसमें देखो एडवांस्ड पाइलिंग टेक्निक्स है, स्टोन कॉलम्स है, ठीक है, वाइब्रो फ्लोटेशंस है, माइक्रो पाइल्स है, सॉइल नेलिंग है, ठीक है, वर्टिकल ड्रेन्स है, सैंड ड्रेन है। उसके बाद देखो प्री फैब्रिकेटेड वर्टिकल ड्रेन्स है, थर्मल मेथड्स है, सॉइल हीटिंग एंड सॉइल फ्रीजिंग है, ठीक है। तो इतना सब कुछ सिलेबस हम 5.4 में हम डिस्कस करेंगे। तो इतना सिलेबस है 5.1 से लेके 5.4 तक चैप्टर नंबर 5 में एडवांसमेंट इन कंस्ट्रक्शन 18 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट मतलब सिलेबस टोटल कंप्लीट हो चुका है। टोटल 5 ही यूनिट थे, इमर्जिंग ट्रेंड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ठीक है, तो इस तरह से टोटल सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। पहले हमने सबसे फर्स्ट हमने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और उसके बाद हमने पूरा सिलेबस डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।